देखिए, पुराने ज़माने में लोग मोटा अनाज खाना ज़्यादा पसंद करते थे और यही वजह है कि पुराने ज़माने के लोग जो हैं वो बीमारी उनको कम आती थी। मतलब उनका स्वास्थ्य बहुत दिनों तक ठीक रहता था, लोग 80-100 वर्ष में भी स्वस्थ रहते थे। लेकिन आजकल की जो कल्चर है, जो दिनचर्या है, उसके वजह से भी लोगों को परेशानी हो रही है, लोग बीमार पड़ते जा रहे हैं और मोटे अनाजों का जो चलन है वो धीरे-धीरे बिहार और भारत में ख़त्म होते जा रहा है। देखिए, इसी सब को जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में अवेयरनेस आए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोटे अनाज की चर्चा की थी कि मोटा अनाज खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसी दिशा में अब बिहार से भी एक आवाज़ उठी है। पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा जी ने इसको एक मुहिम के तरह लिया है और अब यह अपने बैनर के मार्फत एक बड़ा आयोजन मिलेट महोत्सव का आयोजन बिहार में करने जा रहे हैं। देखिए, मिलेट महोत्सव में क्या कुछ होगा, यह अपने आप में एक अनोखा महोत्सव होगा क्योंकि इसमें मोटे अनाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी और केवल कुछ लोग नहीं बल्कि जो इस पर रिसर्च किए हुए वैज्ञानिक हैं वो लोग इसमें आ रहे हैं। दुनिया भर के, देश भर के जाने माने वैज्ञानिक जो लगातार भोजन और मिलेट्स के बारे में जानकारी देने वाले लोग हैं वो 3 दिन तक बिहार की राजधानी पटना में रुकेंगे और प्रॉपर बृहद पैमाने पर जानकारी देंगे। देखिए, हमारे साथ खुद पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा सर मौजूद हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। सर, ये अनोखा जो महोत्सव है, लोग बहुत तरह के महोत्सव मनाते हैं लेकिन मिलेट महोत्सव एक तरह का मतलब मोटा अनाज महोत्सव ये बिहार और देश में पहली बार है। शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से, सोच कैसे? नहीं, मैं तो बहुत बहुत बीमारियां मैंने खुद झेली हैं। जी। जब 1975 में इमरजेंसी लगी उस समय जेपी मूवमेंट में मैं था, तो अंडरग्राउंड रह के काम करना पड़ता था। तो उसी समय डायबिटीज़ हुआ, फिर ब्लड प्रेशर हुआ, फिर आगे बढ़ता रहा, फिर किडनी प्रॉब्लम हुआ, फिर किडनी का 2-2 बार ट्रांसप्लांट हुआ। परेशान रहता था मैं। मैंने पढ़ाई की, रिसर्च किया इसके बारे में, तो पता ये चला कि जो दवा है, मॉडर्न मेडिसिन साइंस में कोई भी दवा किसी चीज़ को, बीमारी को क्योर करने के लिए होती नहीं है। वो क्लेम भी नहीं करते और वैसा होता भी नहीं है। वो सिर्फ मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने की होती है। बिल्कुल। तो फिर मैंने और रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, ये तो खान पान के वजह से है और खान पान ठीक किया जाए तो ये बीमारियां जा सकती हैं, क्योर हो सकती हैं। तब हमको खादी-रोली के बारे में पता चला कि ये बहुत दिनों से, 30 वर्षों से इस काम में लगे हैं। अच्छा। तो मैंने इनसे संपर्क किया, फिर इनके बताए मार्ग पे मैं चलना शुरू किया। मेरे स्वास्थ्य में परिवर्तन आना शुरू हुआ। अच्छा, मतलब आपने खुद इसको पहले प्रयोग में लाया? हाँ जी, हाँ जी। 112 किलो वजन था मेरा, अच्छा। अभी 78 किलो है। अच्छा, बहुत फ़ायदा हुआ आपको इससे? हाँ, अब सब मैं बता रहा हूँ। जी। 50 यूनिट इंसुलिन लेता था मैं। हाँ। हाँ, अभी नहीं लेता हूँ, ज़रूरत नहीं। हाँ, आश्चर्यजनक मतलब चेंजिंग हुआ। क्या मेडिकल साइंस में ऐसा संभव था? मेडिकल साइंस तो कहता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन हमने तो देखा कि संभव है। आप खुद उसको मतलब अपने आप पर प्रयोग किए? जी हाँ। अच्छा, ये कार्यक्रम जो है खादर वली साहब, जो डॉक्टर खालिद वली साहब, ये कहे जाते हैं कि जाने माने चेहरे हैं, बहुत कम समय देते हैं, लेकिन बिहार में आप 3 दिन तक इनको लेकर आए? तो हमारा प्यार है उनके साथ। मैंने उनको बताया कि देखिए, आप मेरे प्रदेश में जा रहे हैं तो लोग जानना चाहेंगे और तह तक जानना चाहेंगे। वो सिर्फ भाषण दे के आप चले जाएंगे तो सिर्फ फ़ायदा नहीं होगा इसमें। कुछ लोग जानेंगे, बुद्धिजीवी लोग जानेंगे, लेकिन वो फिर क्या है कि वो तो किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद लेंगे, वो मिलेट है कि नहीं है पता भी नहीं है। तो एक ढंग का प्रोग्राम होना चाहिए, तो तैयार हो गए उसके लिए। तो अच्छा सर, इसके लिए क्या प्लानिंग क्या बनाई आपने? मतलब कौन कौन से लोग इसमें रहेंगे, स्पॉन्सर्स कौन कर रहे हैं, क्या थोड़ा सा इसके बारे में इसमें बताइए? मुख्य आयोजक तो मैं ही हूँ हाँ। और बाकी कई संस्थाएं जुड़ गई हैं। कौन कोई कौन से लोग, कितने साइंटिस्ट आ रहे हैं? साइंटिस्ट तो अभी हमारे पास जो कंफर्मेशन है
उसके हिसाब से 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट आ रहे हैं, जो कि अच्छे लेवल के साइंटिस्ट हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं या आत्मा परियोजना के निदेशक लोग हैं, ऐसे लोग हैं। कुछ इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट लोग भी हैं और किसान 600 के करीब आ रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, कैसे किस चीज़ कार्यक्रम तो पूरा स्पीच होगा? 7 सेशन में वो बताएंगे कि रोग कैसे होता है, मिलेट का क्या योगदान है रोग के समाधान में, मिलेट के क्या क्या व्यंजन बन सकते हैं, कैसे रोचक व्यंजन बन सकते हैं, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी अच्छा, होगी। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जो है बिहार सरकार के मंगल पांडे, वह भी मौजूद रहेंगे। तो क्या बिहार सरकार से भी कोई डिमांड रहेगी? क्या सरकारी स्तर पर भी किसानों को, लोगों को अवेयरनेस किया जाएगा? इसके बारे में भी कोई प्लानिंग? जी हाँ, बिहार सरकार किसानों को मिलेट के उपज को बढ़ाने के लिए सहयोग कर रही है। वो बीज मुफ्त बांट रही है और कुछ आर्थिक सहयोग भी दे रही है ताकि वो उसको ठीक ढंग से प्रचार प्रसार और अच्छे से। तो देखिए, ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद आर के सिन्हा। इन्होंने साफ साफ बताया कि मिलेट महोत्सव जो है लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़े बदलाव करने का प्रयास है, क्योंकि खुद इन्होंने अपने जीवन में, इन्होंने बताया कि कई बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन अभी सारी बीमारियां मिलेट्स के वजह से ठीक हो गया। तो इनके मन में एक विचार आया कि जब ये ठीक हो सकते हैं तो बिहार और देश क्यों नहीं ठीक हो सकता है, और इसी सोच को लेकर इन्होंने शुरुआत की है मिलेट्स महोत्सव। आने वाले समय में हम आपको मिलेट महोत्सव की तस्वीरें और वहाँ की जो स्पीच निकल कर आएंगे उस निचोड़ को भी हम जरूर दिखाएंगे। देखते रहिए रफ्तार मीडिया।